ठीक है, रेगुलेशन पूछ रहा है किसका, सिंक्रोनस मोटर का। तो दोस्तों यानी कि इसका जो रेगुलेशन होता है लगभग यानी कि 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लगभग 0, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंक्रोनस मोटर में दोलन का कारण नहीं है, यानी कि दोलन का कारण क्या है जो नहीं है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि दोलन का कारण तो होता है वेरिएबल भार होता है, वेरिएबल वोल्टेज भी दोलन का कारण होता है, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सी में दिया ये भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है यानी कि विंडेज और घर्षण, ये जो है यानी कि वेरिएबल का कारण नहीं है। तो नहीं वाला ही पहचानना था। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर में दोलन का कारण नहीं है। ठीक है, तो सेमी प्रश्न दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा जो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा, डी होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि जब मोटर का उत्तेजन बदलता है तब यह क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर मोटर का उत्तेजन को बदलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर बदलेगा ही। बी में दिया है यानी कि स्टेटर सप्लाई, तो सप्लाई पे कोई यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। सी में दिया आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट पे भी बदलाव होगा। तो दोस्तों यानी कि ए और सी दोनों में बदलाव होगा। किसमें, ए और यानी कि सी दोनों में। ऑप्शन किसमें दिया है, ए और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, दोलन का कारण है सिंक्रोनस मोटर में, यानी कि दोलन का कारण जो होता है सिंक्रोनस मोटर में क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि दोलन का कारण जो है ऑप्शन ए में कारण यानी कि वेरिएबल वोल्टेज, ये तो एकदम बात सही है। वेरिएबल भार पे भी होगा दोलन और वेरिएबल आवृत्ति पे भी होगा। तो दोस्तों यानी कि इनमें से तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तीनों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर का इन्वर्टर भी कर्व डैश के बीच संबंध दर्शाता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का भी कर्व जो है किसके बीच संबंध दर्शाता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि डीसी फील्ड और करंट पावर फैक्टर। ठीक है भाई, इस पे तो यानी कि ये इस दोनों के बीच संबंध तो होता ही है। और बी में दिया है फील्ड करंट और एसी आर्मेचर, तो इस पे यानी कि ये नहीं होता है। और सी में दिया दोनों, तो दोनों पे नहीं होता है दोस्तों। ये जो होता है यानी कि डीसी फील्ड करंट और पावर फैक्टर पे, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर को किस पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर को किस पावर फैक्टर पे चलाएंगे वो हमको बताना है। ठीक है, कि कौन सा मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को। तो दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर का यही तो लाभ है दोस्तों, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, उसके बाद यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर पे, उसके बाद यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पे, यानी कि सारे पे इसको यानी कि चला सकते हैं। इसमें यही तो एक खासियत है कि सारे पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि तीनों दिया है ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सप्लाई किया जाता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का रोटर को जो सप्लाई किया जाता है यानी कि दिया जाता है किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर का जो सप्लाई दिया जाता है यानी कि डीसी होता है। क्या होता है, डीसी होता है। ऑप्शन किस में दिया है, डीसी पावर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है डीसी पावर। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर की निरंतर गति को नए निश्चित मान में बदला जा सकता है, यानी कि नए निश्चित मान में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया आरोपित आवृत्ति परिवर्तित करके। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी को अगर परिवर्तित किया जाए तो यानी कि निश्चित मान को बदला जा सकता है। बी में है यानी कि कोई दो फेज इंटरचेंज करके, तो ऐसा नहीं होगा। बी में है भार को परिवर्तन करके, भार को परिवर्तन करके भी नहीं कर सकते। राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा डैश के लिए उच्च होती है, यानी कि किसके लिए उच्च होता है सिंक्रोनस मोटर का वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि अंडर एक्साइटेड के लिए यानी कि उच्च होता है। किसके लिए, यानी कि अंडर एक्साइटेड के लिए। ठीक है, अंडर एक्साइटेड के लिए दोस्तों जो होता है, ठीक है, अंडर एक्साइटेड के लिए यानी कि काफी उच्च होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में समानता क्या है, यानी कि इस दोनों मोटर में क्या समानता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि दोनों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एकदम होता है। ठीक है, और बी में दिया है दोनों की रोटर बनावट एक जैसा होता है। रोटर बनावट नहीं होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यानी कि समान होता है, यानी कि समानता का मतलब क्या, समान।
ठीक है। सी में है दोनों की ऑन लोड अभिलक्षण एक जैसा होता है, तो ये नहीं होता है। तो राइट आंसर दोस्तों जो होगा यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि समान होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर जिसके 4 पोल हो जाए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में यानी कि कार्य करता है तो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एनएस बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों एनएस बराबर जो फार्मूला होता है 120 और गुना में यानी कि एफ, तो एफ का मान कितना दिया है 50 हर्ट्ज दिया है। ठीक है, तो 50 और बट्टा में पी होता है, तो पोल की संख्या यानी कि 4 है। इसको काटिए कितना होता है यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 30 हो रहा है। तो ये 50 दिया है, 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि 15 हो गया। 15 पे कितना जीरो बच रहा है, 1 जीरो ए और 1 जीरो ये, तो कितना यानी कि 2 जीरो, तो कितना हो रहा है यानी कि 1500 हो रहा है। ऑप्शन किस में दिया है 1500 आरपीएम, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया सिंक्रोनस मोटर की संरचना है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का जो संरचना होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है यानी कि डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है डीसी सीरीज मोटर, तो यानी कि इसके जैसा तो नहीं होता है। बी में है इंडक्शन मोटर, इसके जैसा भी नहीं होता है। ये जो दोस्तों होता है यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर के जैसा होता है। किसके जैसा, यानी कि सिंक्रोनस। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस यानी कि जनरेटर के जैसा होता है। ऑप्शन किस में दिया है सिंक्रोनस जनरेटर, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यदि एक सिंक्रोनस मोटर को 50 हर्ट्ज में चला रहा है जिसका स्पीड 3000 हो तो पोल की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए एनएस बराबर कितना दिया है 3000 दिया है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि 120 और फ्रीक्वेंसी जो 50 दिया है और नीचे में पोल हमको निकालना है। ठीक है, तो 12 पंचे 60। ठीक है, और कितना हो जाएगा यानी कि पी बराबर जो होगा दोस्तों यानी कि 12 पंचे 60 यानी कि 6000। ठीक है, 6000 और बट्टा में जो होगा दोस्तों यानी कि 3000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो लाके यानी कि 2 देगा। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन किस में दिया है 2, ऑप्शन नंबर जो दिया है 2 यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों TG2 के लिए या कोई टेक्निकल एग्जाम के लिए इतना छोटा छोटा यानी कि न्यूमेरिकल करके जाना ही है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को पछताना नहीं पड़े। उससे पहले आप लोग सतर्क हो जाइए, छोटा छोटा न्यूमेरिकल को जरूर कीजिए। ठीक है, हम वीडियो के माध्यम से जितना संभव हो रहा है उतना MCQ पेपर करा रहे हैं। ठीक है, TG2 में यानी कि आएगा कोई भी शिफ्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ही शिफ्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन जितना शिफ्ट होगा ना दोस्त, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रत्येक शिफ्ट में सारा क्वेश्चन मिलेगा। देखिएगा सारा पढ़ा हुआ मिलेगा। हो सकता है चेंज करे कुछ पैटर्न, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वीडियो को इन तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा डैश के लिए कम होती है। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का आर्मेचर धारा जो है किसके लिए कम होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो यानी कि कम होता है लेवल एक्साइटेड के लिए, किसके लिए, यानी कि लेवल एक्साइटेड के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है लेवल एक्साइटेड, वो जो दिया है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। किसमें, बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क का अनुपात होता है। ठीक है, किसमें, सिंक्रोनस मोटर में। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि स्टार्टिंग, ठीक है, किसका, स्टार्टिंग और रनिंग का, स्टार्टिंग और रनिंग का ये जो होता है दोस्तों यानी कि शून्य होता है। दोनों के बीच जो होता है यानी कि शून्य होता है। क्या होता है दोनों के बीच, यानी कि शून्य होता है। ऑप्शन किस में दिया है शून्य, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा किस पावर फैक्टर पर उच्चतम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर जो होता है वो यानी कि 0.8 लैगिंग पे, किस पे, लैगिंग पे यानी कि हाई होता है। ऑप्शन किस में दिया है 0.8 लैगिंग, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.8 लैगिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा किस पावर फैक्टर पर उच्चतम होता है। ठीक है, तो यानी कि आर्मेचर धारा कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि आर्मेचर धारा। तो दोस्तों आर्मेचर धारा जो होता है 0.8 लीडिंग पे होता है। किस पे, 0.8 यानी कि लीडिंग पे होता है। किस पे, 0.8 यानी कि लीडिंग पे। ऑप्शन किस में दिया है 0.8 लीडिंग, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न दिया सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा किस पावर फैक्टर पर न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम जो होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे कम जो होता है यूनिटी पे होता है, किस पे, यूनिटी पे होता है सबसे कम। सबसे ज्यादा किस पे होता है, 0.8 लैगिंग पे। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर किस में दिया, यूनिटी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है सिंक्रोनस मोटर की फील्ड ओवर उत्तेजित हो तो पावर फैक्टर का मान होगा। ठीक है, पावर फैक्टर का मान क्या क्या होगा दोस्तों, तो पावर फैक्टर का मान यानी कि लीडिंग होगा। क्या होगा, यानी कि लीडिंग होगा। ऑप्शन किस में दिया है लीडिंग, ऑप्शन ए में लैगिंग का आ रहा है तो ये तो गलत होगा। ठीक है, बी पढ़ लेते हैं, बी में दिया है लीडिंग, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर उत्तेजित हो तो पावर फैक्टर का मान होगा। ठीक है, अंडर उत्तेजित होगा तो पावर फैक्टर जो होगा दोस्तों कैसा होगा, तो पावर फैक्टर जो होगा दोस्तों यानी कि लैगिंग होगा। क्या होगा, यानी कि लैगिंग होगा। ऑप्शन किस में दिया है, लैगिंग, ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैगिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है सिंक्रोनस मोटर का वह प्रकार जिसके फील्ड को उत्तेजित नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा है जो दोस्तों उसको उत्तेजित नहीं किया जाता है, तो यानी कि रिलक्टेंस मोटर। किसका है, रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर का फील्ड को उत्तेजित नहीं किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, रिलक्टेंस मोटर, ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।